कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना 3 महीना 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहां किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना है। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते।
आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जाता। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है, और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को, किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है, जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो माँ अशोक चन्नी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे